हेलो एवरीवन। तो नए लेक्चर की आज हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक नहीं देखने वाले, बल्कि जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़े थे कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में, उसी के बेसिस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के भी आपके क्वेश्चन होंगे, कुछ कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। और मतलब आज जब 8-10 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक पे, क्योंकि इस चैप्टर का मेन टॉपिक यही है। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस चैप्टर में आपको कुछ आता है, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है ना? तो चलते हैं हम लोग पीपीटी, और ये हो गया आपका स्लाइड मोड। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार हम लोग क्या कर रहे थे उसके बारे में देख लें। तो हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोग रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में। किसके? क्वाड्रेटिक। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो इसकी गर्लफ्रेंड क्या होती है भाई? तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री के साथ जुड़ा हुआ जो रियल नंबर होता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। और अगर इस क्वाड्रेटिक के, चूंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, तो यानी कि मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कि वो रूट्स अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने पिछली बार निकाला था, कितना आता है? वो होता है माइनस का बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा भी हम लोगों ने निकाला था, वो होता है सी बाई ए। और अगर अल्फा बीटा हमें मालूम हो तो हम क्वाड्रेटिक भी निकाल सकते हैं। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें मालूम हो, या अल्फा या बीटा हमें मालूम हो। ठीक है, तो इसी एक कंसेप्ट है जिसमें 3 ये मेन फॉर्मूले हैं, और इसी के बेसिस पे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। और आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है कि किसी भी क्वेश्चन के लिए आप इन्हीं तीनों का यूज करके कैसे सोचते हैं। ठीक है ना? डेट्स अ मैथ। कि आपके पास रिसोर्सेस कम है, आपके पास सोर्सेस कम है, लेकिन फिर भी आपको एक बेटर और एक चैलेंजिंग काम दिया जाए और आप उसको कंप्लीट करके दे दो, तो माना जाएगा कि आप एक सक्सेसफुल आदमी हो। बात समझ गए ना? तो यही है मैथ्स, कि जो आपको डेवलप करता है, जो आपके आईक्यू लेवल को डेवलप करता है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर आज का 1। क्वेश्चन नोट कीजिए। इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू माइनस का 3 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का b इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि हमें a और b की वैल्यू बताओ। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू हमें बताइए क्या होने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, a और b की हमें वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहली बात तो यही कि हमें क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं।
और इसमें ए और बी जो अननोन है वहां हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि वहां ए और बी क्या होगा। तो जब हमें रूट्स दिया गया है और हमें ये क्वाड्रेटिक भी दिया गया है जिसका ए बी सी हमें पता है, एक्चुअल में अगर इस क्वाड्रेटिक का कंपेयर किया जाए, मान के चलिए हम ऐसे इस बार लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, हम क्वाड्रेटिक हमारा मन है इस तरह से लिखने का कैपिटल में। तो इस ए की जगह इस बार क्या है, ए ही है। इस बी की जगह इस बार क्या है, तो ये 7 है। और इस सी की जगह इस बार क्या है, डेट इज द बी। क्या बात समझ गए आप लोग। और अल्फा और बीटा में दिया गया है 2/3 एंड -3। खत्म, सवाल यहीं खत्म हो जाती है। अब क्या बचा है, सिर्फ कैलकुलेशन। देखिए हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं भाई, वो होते हैं माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा ही कर लो। तो अल्फा कितना, मान लो 2/3 और प्लस बीटा ऐड करो कितना आ जाएगा, तो यानी कि ये 2/3 और ये हो गया माइनस का 3, और ये इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये नीचे तो 3 ही रहेगा और ये 2 माइनस 9 होगा, यानी कि ये कुल टोटल आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया भाई, माइनस का 7/3। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी तुम चाहो तो अलग से कर सकते हो, लेकिन मैं इसी पे अभी रख रहा हूं माइनस का बी बाई ए। -7/3 जो हमारा अल्फा प्लस बीटा आया है, ये किसके बराबर होगा, माइनस का बी बाई ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। और माइनस का बी की वैल्यू हमारी कितनी है इस बार, 7, और माइनस का बी बाई ए मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूं ऐसे। तो ये निगेटिव तो बाहर ही रहेगा, ये प्लस का 7 अंदर है क्योंकि ये वाला 7 बी की वैल्यू है और ए की वैल्यू ए है, तो ए की वैल्यू हमने ए रख दी। ठीक है ना, अब कंपेयर कर लो इसको और इसको, कंपेयर कर लो, साफ साफ दिख रहा है निगेटिव निगेटिव के पास है, 7 7 के पास है और 3 ए के पास है, यानी ए की वैल्यू साफ साफ दिख रही है कि 3 है। फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए और निकाल लीजिए। मान के चलिए कुछ और होता तो कैसे करते हैं, तो निगेटिव से निगेटिव कटा, 7 मल्टीप्लाई बाई ए और 3 मल्टीप्लाई बाई 7, जानते हैं ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 7 कट गया, ए की वैल्यू 3 आ गई। तो ए की वैल्यू तो हमें मिल गई 3। ठीक है ना, अब बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन मौजूद है, वो इक्वेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा। वो इक्वेशन है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा की वैल्यू जब 2/3 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू माइनस का 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा माइनस का 2। और अल्फा इंटू बीटा होता क्या है एक्चुअल में, -2 तो हमने यहां से निकाला, होता क्या है सी बाई ए, और सी क्या था आपका, देखिए सी क्या था, सी की वैल्यू बी के बराबर थी। ये रहा आपका सी, इस क्वेश्चन का सी ये है। यही यही क्वेश्चन होते हैं आपको दिमाग घुमाने वाले, बी दे दिया यहां, ठीक है ना, ताकि बच्चे क्या करें, बी की जगह इसको पुट कर दें। तो एक्चुअल में सी क्या है, बी, और सी बाई ए, और ए अभी हमने निकाला, ताजा ताजा अभी ये निकाला है कि ए की वैल्यू 3 है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि -6 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई -6 और ए की वैल्यू पहले हमारे पास आ चुकी थी 3। ये है क्वेश्चन, काफी शानदार और अच्छा क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो, वरना कई लोगों को तो यही हार्ड लग रहा होगा कि यही हार्ड क्वेश्चन है, जबकि ये हार्ड नहीं था, ये मॉडरेट लेवल कहा जाएगा। ठीक है ना, कि ये मॉडरेट लेवल का सवाल है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आता हो तो आप इधर उधर करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन नोट कीजिए दूसरा आज का, अमिताभ बच्चन के स्टाइल में। इफ x प्लस ए is a factor of the polynomial of the polynomial 2x square plus 2ax plus 5x प्लस 10। तो हमें यहां a की वैल्यू फाइंड करनी है जी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को 2009 में भी पूछा गया था और 2015 में भी पूछा गया था। और पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था भाई, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो था ये 2011 का था और 2017 का था। चलिए, तो इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कैसे अप्रोच करेंगे पहले ये सोचिए, फैक्टर क्या होता है पहले इसके बारे में सोचिए। मैंने इस सवाल को देखा है, बच्चे मतलब बहुत वैरायटी टाइप से सॉल्व करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से सॉल्व करते हैं, जबकि ये 2 लाइन का सवाल है। एग्जाम में भी आ जाएगा, आप 2 लाइन में कर दोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। सीबीएसई ये कहता है कि मुझे लीपापोती से मतलब नहीं है, मुझे पॉइंट टू पॉइंट जवाब दो, सही जवाब दो, ठीक है ना। तो आप अगर कंसेप्ट आपको अच्छा आता हो तो 2 लाइन में आप इस सवाल को कर देंगे, वरना एक पेज में भी ये हो सकता है। एक पेज का भी तरीका बच्चे करते हैं और कई टीचर भी सिखाते हैं, कई जगह लोग करते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट सीखो। डायरेक्ट बताइए फैक्टर का मतलब क्या होता है। x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि यानी कि अगर x प्लस ए किसी का फैक्टर है, यानी x प्लस ए इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस ए, अगर उस इक्वेशन में हम रख देंगे तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। x प्लस ए अगर फैक्टर है, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x की जगह माइनस से अगर हम रख देंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम लोग पहले भी सीखे हैं कि फैक्टर का मतलब ही यही होता है, जीरोज से फैक्टर बनाते हैं और फिर फैक्टर से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 कर देते हैं, यही रूल होता है। तो यानी कि अब अगर हम इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू डाल दें तो हमें फाइनल क्या मिलने वाला है, इक्वल टू 0 के बराबर मिलने वाला है। अगर ये पॉलिनोमियल आपका px होता तो यानी कि अब हमें क्या फाइंड करने की जरूरत है, अब यहां पर लिख लीजिएगा, चूंकि इट इज गिवन दैट x प्लस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, देन p ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस ए जो होगा इसका जीरोज होगा, क्योंकि जीरोज तभी होगा जब वो उसको जब हम x के बराबर करेंगे तो उसका फैक्टर आएगा। बात समझ गए ना। तो p ऑफ माइनस ए कितना हो जाएगा बताइए, 2 ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर, x की जगह माइनस ए रखते जाइए। ये a अलग है और ये माइनस ए अलग है, ठीक है ना। x की जगह हमने माइनस ए रखा, प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10, और इन सबको कर दीजिए 0 के बराबर। तो ये कितना हो गया, माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर आ गया। और ये 2 इंटू ए, तो a इंटू ए स्क्वायर, और निगेटिव साइड बाहर आ जाएगी तो ये निगेटिव बाहर आ गया और 2a स्क्वायर हो गया ये। और ये माइनस का 5a और ये प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये से ये खत्म ही हो गया, और 5 ए इधर लेकर चले जाइए और 10 एक तरफ रखिए, यानी कि 5a इक्वल टू 10, ठीक है ना। हमने 5a को एक तरफ लेकर गए और 10 को एक तरफ, क्योंकि एक निगेटिव है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/5 यानी कि 2।
तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 2। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप का सवाल था ये, बात खत्म। तो कंसेप्ट पर इसीलिए मैं ध्यान पहले दिलवा रहा था आप लोगों को कि कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आपको सब कुछ आता है। एक क्वेश्चन और देखिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदा है, ठीक है ना। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदा है। मैं लगभग हर एक टाइप का सवाल यहां से करवा देता हूं। उसके बाद आप कोई भी बुक उठाएंगे, आपसे 95% सवाल आराम से बनेंगे। हो सकता है 2-4 सवाल ना बने, ठीक है ना। तो जो ना बने वो बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, 1 0 of the polynomial थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना इज 2/3। मतलब पॉलिनोमियल आपको px ये दिया गया है और बोला गया है कि इसका एक जीरो जो है सो 2/3 है, और बोला गया है फाइंड अदर जीरोज। फाइंड अदर जीरोज, बाकी के जीरोज आपको निकालने हैं। सवाल समझ गए? ये पॉलिनोमियल आपको दिया गया है और एक रूट आपको दिया गया है 2/3। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक मिनट, ये 2 के साथ स्क्वायर नहीं है बल्कि यहाँ क्यूब है, इसको पहले क्यूब कर लीजिए। 3x क्यूब है, ठीक है ना। 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। अब चूंकि x का क्यूब है, x की पावर 3 है, तो यानी कि हाईएस्ट पावर ये है, यानी कि टोटल इसके जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे। ये बात तो हमें समझ में आती है। और एक जीरोज 2/3 दे रखा है, तो हमें अब कितने निकालने हैं? हमें अब 2 जीरोज निकालने हैं। यह सवाल अक्सर करवाया जाता है जब डिवीजन वाला कंसेप्ट पढ़ा दिया जाता है तब। लेकिन मैं कहता हूं जब आपको फैक्टर का कंसेप्ट मालूम है तो आपको यह सवाल सॉल्व करने में क्या दिक्कत है। हाँ, डिवाइड करने आना चाहिए, क्योंकि इसमें डिवाइड आपको करना होगा एक जगह पर। तो अगर आपको डिवाइड करने आता है तो ये सवाल आप आराम से कर लेंगे, और डिवाइड आई थिंक 9th क्लास में आप लोगों ने सीखी होगी। तो ये सवाल चूंकि फैक्टर से रिलेटेड था इसीलिए मैंने यहीं पर रख लिया और यहां पर मैं सॉल्व करवा देता हूं। डिवाइड करने आई थिंक आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो मैं तो सिखाऊंगा ही, इसी क्वेश्चन में सिखाऊंगा, फिर आगे भी सिखाऊंगा। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है सो 2/3 है, बाकी के जीरोज हमें निकालने हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक जीरो दिया गया है, इसका मतलब यही है ना कि ये बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल को x इक्वल टू 2/3 सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x की जगह 2/3 डाल दें तो px इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही तो मतलब हुआ जीरो का, x इक्वल टू 2/3 x की जगह डाल दें तो px इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि x माइनस 2/3 इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, x माइनस 2/3 इक्वल टू 0। इसको जरा वो कर लो, अच्छे से लिख लो। तो नीचे 3 आया, एलसीएम हम ले रहे हैं, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 2 इक्वल टू 0। यानी कि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 ही बन जाएगा। यानी कि हमें यहां से ये बात मालूम चल गई कि 3x माइनस 2 जो है, 3x माइनस 2 जो है वो हमारा फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का क्या है? वो फैक्टर है। ये भी फैक्टर है, x माइनस 2/3 भी आपका फैक्टर है। लेकिन
x माइनस 2/3 से डिवाइड करना मुश्किल काम है, इसीलिए इसको इस तरीके से तोड़ के 3x माइनस 2 हम पहले लेकर आते हैं और उसके बाद हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद बाकी के दो रूट्स निकालते हैं। ठीक है ना। इस सवाल का मेन कंसेप्ट यही था। तो अगर ये सवाल आपको दिख रहा है कहीं पे तो इस सवाल को ऐसे ही ट्राई करेंगे। इस सवाल को मैं फिर से करवाऊंगा जब मैं डिवीजन पढ़ा दूंगा। इस सवाल को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। आपको ये मालूम चल गया ना अब डिवाइड किससे करना है। जब बच्चे देखते हैं x इक्वल टू 2/3 वो इस स्टेप पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं x माइनस 2/3 से ही डायरेक्ट डिवाइड करने लगते हैं। वो काम आपको नहीं करना है, वो काम आपको नहीं करना है। पहले इसको ऐसे तोड़ लेना है, फिर 3x माइनस 2 को, जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा आप यहां लिखेंगे और उसके बाद यहां क्या करेंगे पूरा डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। यहां पे जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग फैक्टर करेंगे और उससे दो जीरोज हम लोग निकालेंगे। ये तरीका होता है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से आगे करवाऊंगा। यहां पे मेरा समझाने का मकसद सिर्फ आपको फैक्टर बताना था कि देखो फैक्टर कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि फैक्टर निकालने में आपको दिक्कत होगी, तो इस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो मैं अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। पिछला वाला क्वेश्चन मैं फिर से करवाऊंगा, डोंट वरी, जब डिवीजन हो जाएगा तो। इफ 1 0 of the polynomial a square plus 9x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other. Find value of a. बहुत बेहतरीन सवाल, कंपटीशन में आ सकता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2008 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, अब 2024 में आएगा। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, लेकिन हो सकता है 22 में आ जाए, 23 में आ जाए, कभी भी आ जाए, 24 में आ जाए, 25 में आ जाए, तो कभी भी आ सकता है। प्रीवियस ईयर सवाल है, कंपटीशन लेवल का भी एक अच्छा सवाल है। देखिए सवाल को पहले समझते हैं, सवाल को समझते हैं, फिर एक बार आप लोग पहले सोचेंगे, उसके बाद वीडियो को रोक के आप लोग सोचेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक है। दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसकी हाईएस्ट डिग्री है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक है, यानी कि इसके दो रूट होंगे। और उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल होता है। और रेसिप्रोकल आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5, 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/10, और 1/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 10। तो अब आप जरा वीडियो को रोकिए और ये पूरा सवाल सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही वीडियो को फिर से ऑन कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोकिएगा। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिए कई लोगों ने तो वीडियो को रोक के सॉल्व भी नहीं किया होगा, वो तो ये देख रहे होंगे कि सर कितने घूंट पानी पी रहे हैं। क्यों, कई लोग तो ये देख रहे होंगे कि भैया कितने घूंट पानी पी रहे हैं, ये काउंट किया जाए, वो ज्यादा जरूरी है। अपना दिमाग नहीं लगाओगे तुम लोग। अगर अभी तक नहीं लगाए हो ना तो वीडियो अभी भी रोको, शर्म करो,
ठीक है, वीडियो रोको और सॉल्व करो, उसके बाद ही वीडियो देखना। चलिए मैं अब करता हूं। देखिए ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, चूंकि हमें तो जीरो मालूम नहीं है, हम क्या ले जीरो, तो यानी कि हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लेट 1 रूट या 1 जीरो, दोनों तो सेम ही बात है, बी अल्फा। हमने एक रूट जो है वो अल्फा मान लिया। तो बताइए दूसरा रूट क्या हो जाएगा। अगर एक रूट हमने अल्फा मान लिया, देन अदर रूट विल बी 1 बाई अल्फा। क्यों? क्योंकि दूसरा इसके रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा है। अगर किसी के दिमाग में क्लिक नहीं किया होगा तो अभी भी यहां से भी वीडियो को रोक के आगे का सवाल सॉल्व करें। यहां से भी एक चांस, में तीसरा चांस दे रहा हूं। तो एक रूट हो गया अल्फा और दूसरा रूट हो गया 1 बाई अल्फा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा तो अल्फा है और बीटा जो है सो 1 बाई अल्फा है। बीटा जो है वो क्या है, 1 बाई अल्फा है। चलिए अब क्या करें, तो अब ऐसा करते हैं कि अब हम लोग वही तरीका अपनाएंगे कि हम लोग एक बार सम निकालेंगे, एक बार प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको ए बाई माइनस बी बाई ए और सी बाई ए के बराबर रखेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स कितना निकलेगा, सम ऑफ द रूट्स निकलेगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा। अच्छा, ये हमें कुछ ज्यादा कारीगर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, जरा आप हमें खुद बताइए। इसलिए नहीं लग रहा कि जब अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा को हम रखेंगे माइनस बी बाई ए, तो आप जरा ध्यान देखिए, माइनस का बी यानी माइनस का 13 डिवाइडेड बाई ए की जगह हम रखेंगे ए स्क्वायर प्लस 9। ए की वैल्यू ये टोटल है ना, और बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। क्वाड्रेटिक का ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है। तो इसमें ए स्क्वायर वाला टर्म है, और ए स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर आप फंस जाओगे, आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, आपसे कैलकुलेशन काफी हार्ड हो जाएगी, हो सकता है आप गलती कर दो। इस सवाल का मेन मकसद यही है। तो हमारे पास दूसरा हथियार मौजूद है ना, प्रोडक्ट वाला। लो ना, प्रोडक्ट का हथियार मौजूद है। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, यानी अल्फा से अल्फा कैंसिल, प्रोडक्ट 1 आ गया। और प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए। और सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है 6a और ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 9, यानी कि यहां हम लिखेंगे 6a और यहां लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 9, और यह सब किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब देखिए हमारा काम आसान, 6a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 को 1 बाई 1 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9। 6a को भी इधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6a इक्वल टू 0, यानी कि अच्छे से लिख लो इसको, ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 इक्वल टू 0। ओके, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कीजिए, क्या होगा, कैसे करें, 3 कर लेते हैं, ऐड करने पर 6 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 3a प्लस का 9 इक्वल टू 0। ए हमने बाहर लिया तो a माइनस 3 बचा, और माइनस का 3 है तो ये a माइनस 3 बचा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। ये हो गया a माइनस 3 और यहां भी a माइनस 3 बच गया। ले,
यानी a-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही बात हुई ना। दोनों दो रूट आ रहे हैं यहां, आप ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर चूंकि एक क्वाड्रेटिक है, इस कारण से रूट तो दो आ रहे हैं, लेकिन यहां पे दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं। यहां पे दोनों रूट क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि एक ही रूट आ रहा है, रूट तो दो आ रहे हैं, लेकिन दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? a-3 इक्वल टू 0 करेंगे, यानी a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 3। a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 3। तो a की वैल्यू यहां हमें फाइंड आउट हो गई। अब इस सवाल का मेन जो चीज था वो तो सबसे पहले यही था कि आप रूट्स कैसे डिसाइड करते हैं। दूसरा ये था कि अगर आप सम से जाते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। और तीसरा ये था जब प्रोडक्ट से जाते हैं तो आपको ए स्क्वायर वाला टर्म जो है सो परेशान कर सकता है। तो जब इसको आप सॉल्व करते जाएंगे तब देखेंगे कि ए की वैल्यू जो है सो एक ही आ रही है, क्योंकि ये तो एक फिक्स स्क्वायर रूट बन जा रहा है। ए इक्वल टू 3 आ गया। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? क्या आप लोग बता सकते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनेगा? इस क्वेश्चन का ग्राफ बताइए कैसे बनेगा। यह भी एक अच्छा सवाल है। ए की वैल्यू 3 है, यानी जब हम यहां ए की जगह 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 9 18 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर के साथ 18 लिखा गया है, यानी प्लस है। तो यानी कि कटोरी का मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा। ये बात तो क्लियर हो गई कि कटोरी का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ खुला रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव टर्म है। तो हम ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे कि ऊपर की तरफ इसका खुला रहेगा। अच्छा, क्या ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा? नहीं, एक जगह टच करेगा। क्या करेगा? एक जगह टच करेगा, और वो कहां करेगा? x इक्वल टू 3 पे करेगा। ऐसे क्यों? क्योंकि दोनों रूट्स x इक्वल टू 3 ही हैं। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। यहां आएगा, x इक्वल टू 3 को टच किया और फिर ऊपर भाग गया। ठीक है ना? ये x वाई एक्सिस और ये x एक्सिस। अब ये ऊपर कहीं जाए उससे हमें मतलब नहीं है कि ये कहां जा रहा है। ये ग्राफ का मतलब कि हमने एक स्केच बना दिया, समझ लीजिए ऐसे ग्राफ बनेगा ये। तो कंसेप्ट मालूम हो, कैसा भी सवाल हो, अपनों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। बात समझ गए ना? तो रिलेशन के बेसिस पर हम लोग इतना ही सवाल रखते हैं। अब चूंकि आपके सिलेबस में एक दो क्वेश्चन है वो क्यूबिक पर भी हैं, तो मैं क्यूबिक को एक बार बता देता हूं और उसके बेसिस पर भी एक दो सवाल आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप सभी लोगों को मालूम है कि क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्मेट होती है वो कैसे होती है? वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे हाईएस्ट डिग्री के साथ जुड़ा हुआ जो WHERE वेयर जो ए है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना? यानी कि ये वाला टर्म जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि हाईएस्ट के साथ जुड़ा हुआ टर्म जीरो नहीं हो सकता? आपको मालूम है एक बार एनटीएससी ने सवाल पूछ दिया था। एनटीएससी ने ऐसे सवाल दिया था, मतलब अब देखिए इसी को कहते हैं कि व्हाट इज, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी को कहा जाता है। देखिए मैं वो सवाल बताता हूं क्या था। क्वेश्चन था, अ क्वाड्रेटिक इज वैलिड। क्वेश्चन था, अ
क्वाड्रेटिक इज वैलिड, क्वाड्रेटिक दिया गया था ऐसे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, इट इज वैलिड व्हेन, और 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था a इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन था b इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन था c इक्वल टू 0 और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। बच्चों ने सबसे पहले देखा a नॉट इक्वल टू 0, सॉरी a नॉट इक्वल टू 0, बच्चों ने सबसे पहले देखा ये वाला और इसी पर टिक मार दिया। a यही तो होता है, क्योंकि हमने जनरल यही तो पढ़ा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। और जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये गलत है, राइट आंसर इसका ये होगा, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखनी थी कि इसके साथ जुड़ा हुआ टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, टीचर लोग भी वैसे ही पढ़ाते हैं, बच्चे भी वैसे ही पढ़ते हैं और उनका माइंड उसी तरह से सेट हो जाता है। तो ये थोड़ी सी समझने की बात है। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, जहां पे ए हाईएस्ट डिग्री के साथ जुड़ा हुआ टर्म वो 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, चूंकि क्यूबिक है तो लेट कर लेते हैं, लेट कि अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ, आर रूट्स, किसके रूट्स, इस क्यूबिक के रूट्स। क्यूबिक ये रहा आपका और इसके रूट्स ये रहे आपके। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में भी रिलेशन निकालने के लिए आपको वही काम करना होगा जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में किया था। क्या किया था वहां पे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा लेंगे, क्योंकि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसके फैक्टर होंगे। और उसके बाद k टाइम्स ऑफ सबको रखेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, k की कुछ वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी, b की आएगी, c की आएगी, d की आएगी। कंपेयर करते हुए हम सारा सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिलती है, हमें वैल्यू मिलती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो सेम आता है माइनस बी बाई ए। जैसे अल्फा प्लस बीटा आता था ना माइनस बी बाई ए, सेम वैसे ही आता है। अच्छा, जब वहां भी हम दो टर्म को मल्टीप्लाई करते थे तो सी बाई ए आता था ना, यहां भी दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, तो ये भी सी बाई ए के बराबर आएगा। तो भाई अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये आएगा माइनस का डी बाई ए। इसकी प्रूविंग की जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रहा, बस आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेम वैसे ही जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता था। तो यहां पे चूंकि तीन टर्म है तो तीनों टर्म को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और ऐड कर देंगे तो वो सी बाई ए के बराबर होगा। और जब तीनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस का डी बाई ए हो जाएगा। क्या क्लियर बात, आगे चलिए। अच्छा, जो वहां हमने सीखा था कि अगर हमें अल्फा बीटा गामा दिया जाए, डायरेक्ट हमें अल्फा और बीटा दिया जाए और डायरेक्ट क्वाड्रेटिक निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से हम निकाल लेंगे। यहां भी अगर अल्फा बीटा गामा दिया जाए और डायरेक्ट क्यूबिक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे ऐसे, वो आपका क्यूबिक निकलेगा ऐसे, ध्यान देखिएगा, वो निकलेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इसके साथ रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आपका एक्स के साथ रहेगा, और माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये है आपका। ठीक है ना, पहला टर्म पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है ना, पहले टर्म के साथ कुछ भी नहीं, दूसरे के साथ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीसरे के साथ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और चौथे के साथ अल्फा बीटा इंटू गामा। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसके बेसिस पे सवाल करते हैं दो।
2 सवाल हैं मेरे पास अच्छे, वो दोनों सॉल्व करते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है जो एक टाइम ओलंपियाड में पूछा गया था और आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ऑप्शनल आई थिंक में दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा, इजी क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले एनसीईआरटी का एक सवाल, अगर ये बोला जाए एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5 वो है क्या, मैं सोल्व ही करवा देता हूं वरना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है वो, उसको मैं डिस्कस कर ही देता हूं, रुकिएगा। हालांकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं है तो क्या हुआ, एक तो बुक में लिखा है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 32 पे आई थिंक दिया गया है ये हमारे बुक में, आप अपना देख लीजिएगा। कह रहा है कि वेरीफाइड कीजिए 3 -1 एंड -1/3 are the zeros of a cubic polynomial 3x³ -5x² -11x-3 और इनके बीच का रिलेशन वेरीफाई कर दीजिए। वहीं जैसे कि हम लोग पहले करते थे, ठीक है ना, यानी अल्फा की वैल्यू 3 दी गई है, बीटा की वैल्यू -1 दी गई है और गामा की वैल्यू -1/3 दी गई है। ए की वैल्यू 3 है, इससे हम निकाल रहे हैं, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू -11 है और डी की वैल्यू -3 है। ये माइनस इसलिए हम निकाल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में प्लस का हमारा सब कुछ होता है ना, तो इसीलिए हम ये माइनस बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा, क्योंकि जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता है वो प्लस में सब कुछ होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, कह रहा है कि पहले तो यही वेरीफाई कीजिए कि ये जीरोज हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, P में एक बार 3 रखिए, अगर वो 0 के बराबर आता है तो वेरीफाइड है। फिर P में एक बार -1 रखिए, मतलब x की जगह -1 रखिए, 3 रखिए, फिर x की जगह -1/3 रखिए और देखिए वो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जब ये वेरीफाई हो जाए कि हाँ ये तीनों जीरोज हैं, तो अल्फा बीटा गामा का यूज करते हुए जो तीनों फॉर्मूला मैंने बताया है उस पे इन तीनों को वेरीफाई कर लेंगे, आपका बात खत्म। बस यही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल यदि इफ सम ऑफ जीरोज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज taken two at a time and product of zeros are 2 -7 and -14। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। बोल रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसका सम ऑफ जीरोज दिया गया है 2 के बराबर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब कि दो जीरोज को प्रोडक्ट कीजिए और उनका सम लेकर करें तो -7 आना चाहिए, और सारे जीरोज का प्रोडक्ट करें तो -14 आना चाहिए। तो क्या करें, उस पॉलिनोमियल को निकाल लें। तो ठीक है, अल्फा बीटा गामा अगर इसके पॉलिनोमियल हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया गया है, 2 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये दिया गया -7 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया गया -14 के बराबर। तो क्यूबिक क्या निकल के आएगा बताइए, आराम से आप निकाल सकते हैं, x³ माइनस यहां पे क्या रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला टर्म रखते हैं, x²,
फिर प्लस वाला, क्योंकि एक बार प्लस माइनस फिर प्लस, तो यहाँ कौन सा टर्म रखते हैं बताइए, यहाँ पे रखते हैं ये वाला टर्म, तो ये -7 और इसके साथ x रहेगा, और ये फिर निगेटिव आएगा, और यहाँ पे माइनस का 14 आएगा इक्वल टू 0। अच्छे से लिख लें इसको, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस का 7x और माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे 14। बस, क्योंकि px इक्वल टू लिखा है तो इधर इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह इक्वल टू रहेगा। बस ये हो गया आपका x³ माइनस 2x² माइनस का 7x प्लस का 14, ये आपका सॉल्व हो गया। इसके बेसिस पर एक अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा सवाल, ओलंपियाड का सवाल देखिए, ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं, ये बोर्ड लेवल का सवाल है ही नहीं, एनटीएससी में भी नहीं आएगा, क्योंकि एनटीएससी भी मेनली एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। आना होगा तो ये ओलंपियाड में आ सकता है या कोई स्कॉलरशिप अच्छे एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, हालांकि ये आपके बुक में भी है। इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b, फाइंड a एंड b। ये ऑप्शनल में है आपके एक्सरसाइज में आई थिंक, ठीक है ना, देखता हूं मैं है कि नहीं। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 फाइंड, यस थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल जो है, हालांकि ऑप्शनल पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, उसका थर्ड क्वेश्चन है, और यह ओलंपियाड का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपका दिमाग क्या कहता है, फिर मैं तो बताऊंगा ही। बोल रहा है इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके जीरोज भी दिए गए हैं, चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए 3 जीरोज दिए गए हैं, और बोला है a और b फाइंड आउट कीजिए। ये सवाल बहुत इजी सवाल है, लेकिन फिर भी इसे ओलंपियाड में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें a प्लस बी टर्म वाले चीजें हैं ना, तो वो फंसा सकता है इसमें, ठीक है ना, और बच्चे फंस जाते हैं। है ये बहुत इजी सवाल, लेकिन फिर भी बच्चे फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब है क्या करें, कैसे अप्रोच करें हम, वो देखिएगा। कभी भी इस टाइप का सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, उसको माइनस बी बाई ए के बराबर करते हैं और उस टाइप से सॉल्व करते हैं, या प्रोडक्ट करते हैं उसको सी बाई ए के बराबर रखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहां भी हम लोग वही काम करेंगे, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। क्या रहेगा कंसेप्ट, देखिए हमें गिवन क्या है, हमें उसने पॉलिनोमियल दे दिया है ये px, और उसने हमें अल्फा दे दिया है a माइनस बी, उसने हमें बीटा दे दिया है a, और उसने हमें गामा दे दिया है a प्लस बी। ये सब हम लेट कर रहे हैं कि लेट अल्फा इतना है, बीटा इतना है, गामा इतना है, ये तीनों चीजें उसने दे दी है। चलिए सम करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या करते हैं a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, यही तो तीन टर्म है भाई। तो देखिए जरा ध्यान से, ये b प्लस बी माइनस बी से तो कट गया, यानी कि 3a आया, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आया, 3a के बराबर, और एक्चुअल में होता कितना है, तो ये होता है माइनस का b बाई ए। अब अगर आपने लिख दिया माइनस का b बाई ए, अब आप यहां फंस गए, अब आप यहां फंस गए, बात समझ गए, क्योंकि ये जो a है ये भी सेम a है, और आप ये कैसे जानते हैं कि ये a हम पॉलिनोमियल का लिखने वाले हैं, बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, इस a से इस a को काट देते हैं
अरे बाप रे, 3a को लिखेंगे माइनस का b बाई ए, और इधर a को मल्टीप्लाई कर देंगे 3a स्क्वायर इक्वल टू माइनस का b, और उसके बाद मतलब आप समझिए उनका क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि यहां आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होगा कि ये जो हम a और b अब लिख रहे हैं, ये हमारा जो पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट हम मानते हैं, उसके जो गर्लफ्रेंड मानते हैं, वो लिख रहे हैं। तो इसीलिए बेटर है कि हम यहाँ कैपिटल में उसको लिख लें। किसमें लिख लें? कैपिटल में लिख लें, माइनस का b बाई ए, ये आपका b लिखा गया है, ठीक है ना। ये लिख लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बताइए, माइनस का b क्या है? यही तो है, -3, माइनस का 3, a क्या है? 1, क्योंकि यहां पे क्या होता है, 1 ही तो होता है यहाँ पे, तो यानी कि 1। ये किसके बराबर है? ये 3a के बराबर है, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 इक्वल टू 3 का a, ठीक है ना। ये आया ना, तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, यानी a की वैल्यू आपको 1 मिल गई। चलिए, a की वैल्यू तो आपको आसानी से मिल गई भाई, a की वैल्यू हमें आसानी से मिल गई। अब क्या करें यहां? अब b की वैल्यू कैसे निकालें? तो b की वैल्यू के लिए हमारे पास दूसरा इक्वेशन तैयार करना होगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्वेश्चन में ही दे रखा गया है कि ये जो है वो किसके बराबर है, देखिए अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अल्फा क्या है? a माइनस बी, तो हमने किया इसको a माइनस बी, और b कितना है? a। फिर बीटा कितना है? a, और गामा कितना है? अच्छा, a प्लस बी। एक बार देख लेते हैं, गामा a प्लस बी है कि अल्फा है? हाँ, गामा a प्लस बी है, ठीक है। तो हमने गामा की जगह रख दिया a प्लस बी, और फिर गामा आएगा यानी a प्लस बी फिर से आएगा, और अल्फा आएगा यानी a माइनस बी फिर से आएगा। और ये सब कुछ को सॉल्व करने के बाद हमें इन सब को करना है c बाई ए के बराबर, जहां हमें a की वैल्यू फाइंड होगी, और हम यहां से c की वैल्यू क्वेश्चन से लिखेंगे, a की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या हमें a की वैल्यू मालूम चल गई है? अरे, a की वैल्यू 1 तो आ चुकी है ना, और यही a तो ये वाला a इसमें का है। तो एक तो डायरेक्ट तरीका है कि आप a की वैल्यू यहां रख दीजिए और इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप इसको ओपन कीजिए, जो कटने वाला हो कटाइए, और बाद में आपको मन है तो a की वैल्यू रखिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ओपन करके करने वाला हूं, क्योंकि अगर मान के चलिए a की वैल्यू हमें नहीं मालूम होती तो, इसलिए मैं ओपन करके करने वाला हूं। तो इस a को पहले इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर बनेगा, माइनस का ए बी बनेगा, इस दोनों को मैंने खोला यहां पे, फिर ये a स्क्वायर बनेगा और ये ए बी बनेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमें मालूम है। ये देखिए, ये तो कट गए भैया, और ये हमारे पास 3a स्क्वायर आ गया, और ये माइनस का b स्क्वायर आ गया ना इजी। अब क्या दिक्कत है? और ये c बाई ए के बराबर होगा। c की वैल्यू कितनी होगी? पीछे देखिए, ये है a, ये है b, और ये है आपका c, और ये है आपका d, यही तो होता है। तो c क्या है? 1। c क्या है यहाँ? 1। और c बाई ए, तो a भी क्या है यहाँ? 1। ये a भी क्या है? 1। ये 1 नहीं, ये 1, क्योंकि c बाई ए हम पॉलिनोमियल से ले रहे हैं। तो c की वैल्यू भी 1 और a की वैल्यू भी 1, तो यानी कि कुल मिला के ये आ गया 1। और 3a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर,
और अब ए, इस ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है 1। कौन सा ए है ये? अब ये वाला ए है जो हमने निकाला है, ठीक है ना। तो इस c बाई ए को ऐसे लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पॉलिनोमियल का c था, कैपिटल C, और पॉलिनोमियल का कैपिटल ए, ठीक ना। तो यानी कि a की वैल्यू 1 तो a स्क्वायर की वैल्यू भी 1, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी, जस्ट वेट, कहीं मैं गलती कर रहा हूं क्या, 3a स्क्वायर इक्वल टू, हाँ यहां मैंने गलती कर दी ना, ये 1 है तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। इस स्टेप के बाद देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। इस स्टेप के बाद मैं यहां पर ए की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, यहां ए की वैल्यू रखिए, तो ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो ये कुल टोटल 1 ही बनेगा, यानी कि यहाँ 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो अब बी स्क्वायर को हम इधर लेकर आ रहे हैं, 1 को इधर लेकर जा रहे हैं, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये मालूम है ना, बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 हम लिखते हैं जब स्क्वायर में चीज होती है तो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर जो है अगर माइनस रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 2 आएगा, और प्लस रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 2 आएगा, इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों मेंशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने में ना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला कंसेप्ट यूज मत कीजिएगा, डेट विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है ना, तो इसको मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें आप फंस जाएंगे, इसमें आपको क्यूबिक मिलने लगेगा और उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो वाला कंसेप्ट मत यूज कीजिएगा, यही दो वाला यूज कीजिएगा और इससे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपको मिल गई 1 और बी की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस रूट 2। आई थिंक यहां तक अब सफिशियंट है, आप लोगों का भी सर दर्द होने लगा होगा। आज हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए और आई होप कि अब आप रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में कंफर्ट हो गए होंगे, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जहां से आपको क्वेश्चन मिले वहां से लगाते रहिए। कोशिश कीजिए कि अब आपसे सारे सवाल बन जाएं, क्योंकि मैंने खुद मेहनत करके इतने सारे सवाल इकट्ठा किए थे जो कि आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिए, और अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो रही है तो मतलब ये समझिए कि हो सकता है आपको कंसेप्ट में ही दिक्कत हो, क्योंकि कंसेप्ट तो बस वही है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा, बात खत्म। अल्फा माइनस बीटा भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस का नहीं है तो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा। तो आई थिंक अब हम लोग यहाँ लेक्चर एंड करते हैं, 58 मिनट हो चुके, 1 घंटे का ये लेक्चर हो गया, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल इसमें किए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, कैसा मजा आ रहा है कि नहीं, पढ़ाने का मेरा तरीका कैसा है, कमेंट में भी आप लोग बताते रहिए, और कमेंट में आप लोग लिखिए कि हाँ कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ के यहाँ पे। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, कम से कम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में शेयर करो, दोस्तों को भी बताओ। तुम भी अगर अच्छा चीज ले रहे हो तो अपने दोस्तों को भी बताओ, वो भी अच्छा नॉलेज ले, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।